11 जून की शाम है ये और आप हैं मेरे साथ इस वक्त ZATV रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम 5 बजे लेकर आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अपने गांव, कस्बों और शहरों की खबर अगर जानना चाहते हैं तो जान ले, हम हैं आपके फोन के भीतर। जी हाँ, खबरें अब आपके आसपास ही मौजूद हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ZATV न्यूज, जहां सच आपका हक। और आप जिस जगह से हमारा न्यूज बुलेटिन सुन पा रहे हैं, अपने शहर, गांव का नाम, कस्बों का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ, और इस वक्त पेश है न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इजराइल साझेदारी कोविड-19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88 हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को लेकर पोरबंदर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5% होगी। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की। और अंत में कुंभ मेला 2021 अपनी घोषित तिथियों पर ही होगा, श्रीमंत हरिगिरी ने कहा। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल की साझेदारी आने वाले दिनों में और सुदृढ़ होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी ने कल इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर विचार विमर्श किया था। प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपनी शुभकामनाएं दोहराई और विश्वास व्यक्त किया कि नेतन्याहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत इजराइल के संबंध निरंतर बढ़ेंगे। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। इनमें टीके, उपचार और निदान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऐसे सहयोग का लाभ व्यापक मानवता के हित में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने भारत और इजराइल के बीच स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पहले से जारी सहयोग का विस्तार करने की संभावना पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने एक दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने में जारी मदद करने पर सहमति जताई। सरकार ने कहा कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 संक्रमण 72 लाख तक पहुंच गया है। संक्रमण के चलते अब मरने वालों की संख्या 4,11,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में अब भी संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहां संक्रमण के पुष्ट मामले सबसे ज्यादा 19,79,411 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,11,989 तक पहुंच गई है। इसी में दूसरा स्थान ब्राजील का है। वहां मरीजों की संख्या 7,39,503 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,501 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 32,810 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 12,245 रोगी उपचार के बाद से ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 384 लोग ठीक हुए, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से सक्रिय मामलों में कमी आई है। राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लगातार एहतियाती कदम उठा रही है। महाराष्ट्र में भी कोविड-19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि जारी है, लेकिन लोगों के स्वस्थ होने की दर में भी इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिनमें लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्णबंदी में छूट के बाद कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख को मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से यह संभव है।
जिला मजिस्ट्रेटों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और 3 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने का कहा गया है। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण पूरा किया है और उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर INS शार्दुल के आज पोरबंदर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। नौसेना के जहाज INS शार्दुल ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत सोमवार शाम को ईरान के पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास से अपनी यात्रा शुरू की थी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर लोग वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन फंसे हुए लोगों को पोरबंदर पहुंचने के बाद राज्य अधिकारियों को देखभाल के लिए सौंपा जाएगा। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूजल पुनर्भरण के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बोर की 90% लागत सरकार और 10% किसान वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि धान की खेती वाले क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर 80 मीटर तक नीचे चला गया है और अगर समय पर उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। श्री खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है जिसके तहत 53,000 किसानों ने 58,461 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई नहीं करने का विकल्प चुना है। ये वैकल्पिक फसलों को चुनेंगे और इन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है जो कल से प्रभावी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.80% से घटाकर 7.65% कर दी है। 6 महीने की उधारी पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.50% पहले ही कर दी गई थी। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू की है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 5 आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती के साथ 8 जून से लागू कर दी है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि वैश्विक संकट के बाद भारत की GDP वृद्धि दर BBB श्रेणी के उच्चतर स्तर पर पहुंचने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और दीर्घावधि रेपो प्रचालन के जरिए नकदी बढ़ाने जैसे उपाय किए हैं। सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में छोटे दुकानदार और कामगार हाल में घोषित वित्तीय सहायता स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को उनके व्यवसाय में मदद के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों ने यह योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 31 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने योग के बारे में जागरूकता लाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में सक्रिय भागीदारी के लिए संयुक्त रूप से इस वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता आयोजन किया है। वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी का कहना है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 2021 अपनी घोषित तिथियों पर ही होगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही वे दून जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और अखाड़ा के निर्णय से उन्हें भी अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला हमारी हिंदू सनातन परंपराओं की अटूट आस्था का पर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रहों के परस्पर संयोग और गति के कारण अनादिकाल से पर्वों का आयोजन होता आया है।
मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी कई आपदाएं आने के बावजूद कुंभ मेले अनवरत होते आए हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर कुंभ पर्व टाला नहीं जा सकता है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमंत हरिगिनी का कहना है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 2021 अपनी घोषित तिथियों पर ही होगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही बदून जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और अखाड़े के निर्णय से उन्हें भी अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला हमारी हिंदू सनातन परंपराओं की अटूट आस्था का पर्व है। इस विषय को लेकर जून के अंतिम सप्ताह में अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुंभ मेले को लेकर सभी पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तथा इन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। और अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न भागों में आज का मौसम का कैसा होगा मिजाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहां मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शाम तथा रात को वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चले तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा होने, गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। यहाँ का तापमान 17 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।